नमस्कार, द हिंद वॉरियर न्यूज देख रहे हैं आप, जहां उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। और मैं हूं आपका सहयोगी अमन यादव आपके साथ। आज बात करेंगे चुनाव के उन विषय पर। आगामी वार्ड पार्षद के चुनाव या मेयर के चुनाव का अब शुरुआत हो चुकी है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आना शुरू हुई हैं, यानी हम कहीं तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन संभावित दिनों में अब वार्ड पार्षद के चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम पार्टियों ने और साथ ही संभावित प्रत्याशियों ने कमर कसना शुरू कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव से पहले की हकीकत किस तरीके से सामने आती है, कौन प्रत्याशी इस वक्त चुनावी मैदान में उतरते हैं और जीत का ताज पहनते हैं। लेकिन इस वक्त चुनावी चर्चा पर बातचीत करने के लिए वार्ड 16 से हमारे साथ पारस जुनेजा मौजूद है। पारस जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए और मेरी बात सुनने। पारस जी, सबसे पहला सवाल आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से चुनाव की तैयारियां चल रही हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी आगामी नगर निगम चुनावों के लिए पूरी तरीके से तैयार है। चाहे अब कल अनाउंसमेंट हो जाए, परसों अनाउंसमेंट हो जाए, पार्टी तैयार है, क्योंकि हमारा चुनाव हम नहीं लड़ते, हमारा चुनाव हमारे लिए हमारे लोग आम जनता लड़ती है। जी पारस जी, किस तरीके से चुनाव को देख रहे हैं आप? लगातार आप जैसे बात करी जाए कि जनता से जुड़ने की अगर बात करूं मैं, तो किस तरीके से आप कनेक्टिविटी जनता के बीच में बना पा रहे हैं? बिल्कुल अमन जी, जैसे कि पिछली बार भी हमारी मुलाकात हुई थी, हमने बात की थी और आपने मुझसे पूछा था कि पारस जी तैयारियां कैसे चल रही हैं आम आदमी पार्टी की, कैसे लोगों का जो है लोगों तक पहुंच रहे हैं। देखिए, हम लोग डोर टू डोर कैंपेन के जरिए, हम लोग नुक्कड़ सभाओं के जरिए, हम लोगों की समस्याएं सुनने के जरिए लोगों तक पहुंच रहे हैं जितना ज्यादा पॉसिबल हमसे हो पा रहा है। देखिए, मैंने आप जानते हैं कि मैं कुछ वक्त पहले या तकरीबन 1.5 साल पहले सोशल वर्क में फुली जो है अपना टाइम इन्वेस्ट करना शुरू किया था मैंने। जब जब मौका मिलता है, जब जब कोई कॉल हमारे पास आती है, इवन लोगों के बीच में रेगुलर मेरा हर रोज 3 से 4 मीटिंग्स डेली चल रही हैं, लोगों से मुलाकात हो रही है, वो अपनी समस्याएं हमारे आगे रखते हैं, विपक्ष में रहते हुए क्या समाधान हम उनके लिए निकाल सकते हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। लोगों के अंदर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाने का हम लोग काम कर रहे हैं, जागरूकता लाने की हमारी कोशिश है कि अब हमें जुमलों में नहीं आना, हमें झूठे वादों में नहीं फंसना, हमें आम आदमी पार्टी का साथ देना है, हमें भ्रष्टाचार पर झाड़ू चलाने का काम करना है। और इसी तरीके से लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हम लोगों को मिल रहा है। पारस जी, आपने अपनी बात में कहा कि आप डेली 2-4 मीटिंग कर रहे हैं। इसमें जुड़ा हुआ सवाल जरूर पूछूंगा आपसे कि 2-4 मीटिंग के बाद क्या समस्याएं लोगों की सामने आ रही हैं, किन मुद्दों पर लोग आपसे ज्यादातर बात करना चाहते हैं? वार्ड नंबर 16 की अगर हम बात करें अमनजीत, तो समस्याओं का अंबार है वहां। मैं पहले भी कई बार ये बात कहता आया हूं और आज मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को भी ये बात पहुंचाना चाहूंगा। चाहे हमारे वार्ड में सीवर की सबसे बड़ी जो समस्या आज है वो है सीवर ओवरफ्लो की। दशकों पुरानी सीवर की लाइन वहां पे डली हुई है। दशकों पहले जब जो पॉपुलेशन उस वक्त हुआ करती थी, आज जाहिर सी बात है पॉपुलेशन उससे कहीं गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, तो सीवर की ओवरफ्लो की समस्या बार बार रहती है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं, पिछले 15 दिनों में कम से कम 2 बार मैं निगम कमिश्नर पीसी मीना साहब से मिल चुका हूं। हमारे वार्ड 16 के जो जेईज हैं उनसे मेरी कई बार फोन पे बात हुई है, व्हाट्सएप पे हमारे डिस्कशंस होते हैं। इसके अलावा संबंधित सुपरवाइजर्स और संबंधित ठेकेदारों से हमारी बात होती है। हमारे वार्ड की कोई गली ऐसी नहीं है जो कि आज की तारीख में सीवर ओवरफ्लो की समस्या से परेशान नहीं है। अब आप जानते हैं हजारों लोग उन गलियों में रहते हैं जिनको रोजाना इन समस्याओं से 2-4 होना पड़ता है। इसके अलावा पीने के पानी का वक्त पे ना आना ये एक समस्या है, पीने के पानी में गंदगी के मिल के आना ये एक समस्या है। आवारा, उससे बड़ी एक और प्रॉब्लम जो हमारे सामने अब फेस हो रही है पिछले जब से मैं लोगों के बीच में जाने लगा हूं, कि आवारा मवेशियों का घूमना, इसके अलावा आवारा कुत्तों का हमारे वार्ड में बहुत ज्यादा जो है नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसपे प्रशासन एकदम मौन है, प्रशासन एकदम शांत है, इस पे कोई कार्रवाई उस पे वो नहीं कर रहा है। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। अगर हम बात करें, सीसीटीवी कैमरास हमारे वार्ड के अंदर नहीं है, हमारे यहाँ पे गंदगी वार्ड के अंदर बहुत ज्यादा है। तो अगर हम लिस्ट लेकर बैठेंगे तो शायद रात हो जाएगी, लेकिन लिस्ट कम नहीं होगी। समस्याएं बहुत ज्यादा है, काम बहुत ज्यादा करना है वार्ड 16 के अंदर। सीवर की बात में वापस लौटूंगा, एक बार फिर से जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि मुख्य तौर पर आप जो कहने की बात कर रहे हैं कि किसकी और टारगेट है ये, कि मुख्य तौर पर कौन जिम्मेदार है इस चीज के लिए? क्या नगर निगम के अधिकारी इसमें जिम्मेदार है, या फिर जीते हुए पार्षद इसमें जिम्मेदार है, या फिर स्वयं जनता इसमें जिम्मेदार है? देखिए, मैं आपको बहुत अच्छा सवाल आपने रखा कि आखिर जिम्मेदार है कौन। देखिए, जाहिर सी बात है कि सीवर की जो समस्या है, इसका सीधा सीधा इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? नगर निगम की होती है, उसकी सफाई करने की, उसको दुरुस्त रखने की, ताकि इस तरह की समस्याएं लोगों के सामने ना आए। पिछले 10 साल से अगर हम बात करें, हमारे वार्ड के अंदर
जो पार्षद है उन्होंने अगर इस चीज को सीवर लाइन जहां चेंज होनी थी करवा दी होती, या अगर हम बात करें निगम के अधिकारियों की, देखिए निगम अधिकारियों का भी आलसीपन यहाँ पे देखने को मिला है। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि पिछले कई दिनों से लगातार कंप्लेंट्स देने के बाद भी आप जान के आपको हैरानी होगी, जिस मिलेनियम सिटी गुड़गांव में हम लोग रहते हैं ना, यहाँ पर सुपर सकर मशीन मंगाने के लिए पिछले कई हफ्तों से हमें लगातार कॉल करना पड़ रहा है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को, जूनियर इंजीनियर्स को, निगम के कमिश्नर साहब से मुलाकात करनी पड़ रही है। इवन आज भी वार्ड 16 के मेन सड़क है मदनपुरी अर्जुन नगर की मेन सड़क, जहां पर पिछले कई हफ्तों कई महीनों से सुपर सकर मशीन की जरूरत है, लेकिन वो मशीन वहां पे अवेलेबल नहीं हो पा रही, क्योंकि ठेकेदार को जब भी फोन करो उसके पास एक नया बहाना तैयार होता है। जितनी बार आप उसे अप्रोच कर लीजिए, आपको सिर्फ झूठे वादे मिलेंगे, कभी भी अरेंजमेंट्स नहीं मिलेंगे। हमेशा एक छोटी मशीन भेज दी जाती है जो कि उस एरिया में किसी काम की नहीं है। हमें जब तक सुपर सकर मशीन नहीं मिलेगी, वहां सफाई नहीं होगी, वहां गंदगी बनी रहेगी, पीने के पानी में सीवर का पानी की स्मेल आती रहेगी। यानी आप प्रत्याशी के तौर पर, पार्टी के तौर पर भी जिस तरीके से काम करने की आप बात कर रहे हैं, तो फिर कौन जिम्मेदार है? ज्यादातर अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों को भी आपने लाइन में लिया है कि अधिकारी भी खास तौर पर इसमें जिम्मेदार है, न कि जीता हुआ पार्षद। देखिए, पार्षद की जिम्मेदारी होती है कि अपने अधिकारियों के जरिए काम कराना। यहाँ पे दोनों का ही आलसीपन देखने को मिला है हमको। अगर हमारे जो जीते हुए पार्षद थे 10 साल से, जो है अभी जो पिछले 5 साल से मधु बत्रा जी हैं वहां पे पार्षद, उससे पहले 5 साल पहले उनके हस्बैंड श्री यशपाल बत्रा जी वहां पे पार्षद रहे हैं। पार्षद ही नहीं, वो सीनियर डेप्यूटी मेयर भी रहे हैं गुड़गांव के जी। अब सोच के देखिए कि ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर काम करने के बावजूद वार्ड 16 को मिला क्या? 8 बड़ी कॉलोनियां उस वार्ड के अंदर आती हैं, चाहे मदनपुरी हो, ज्योति पार्क हो, अर्जुन नगर हो, प्रताप नगर हो, मनोहर नगर हो, ईदगाह कॉलोनी हो। इन सब कॉलोनियों में जब जाकर देखिए, कोई गली ऐसी, मैंने आपसे कहा ना, कोई गली ऐसी नहीं होगी जहां पर सीवर ओवरफ्लो की समस्या ना हो। कोई गली कोई इकलौती गली ऐसी नहीं होगी जहां पर सीवर के ढक्कन टूटे हुए ना हो, जहां पे गंदगी ना हो। तो जिम्मेदार तो एक वापस यहाँ जरूर लौटूंगा। अगर मान के चलिएगा आप जो अपनी बात कह रहे हैं, यदि अगर जनता आपको मौका देती है, तो फिर कहीं ना कहीं जो बातें जो इन लोगों के ऊपर आपने आरोप लगाते हुए बात कही है कि कहीं ये लोग जो जिम्मेदार हैं, जो जीते हुए प्रत्याशी अधिकारी जिम्मेदार हैं, यदि आपको चुना जाता है, चिन्हित किया जाता है, तो फिर आप भी कहीं इसी अंक का हिस्सा तो नहीं होंगे? किस तरीके से जनता को आश्वस्त करेंगे? कैसे भरोसा आप पर जनता करे? देखिए, मैं 13 साल के एक रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस से आता हूँ। रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस का मतलब कि 13 साल में बहुत काम किया है कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के अंदर। वहां पर जब आप एक एग्जीक्यूटिव लेवल पे होते हैं, फिर आप प्रमोट होते हैं, कभी टीम लीडर बनते हैं, कभी मैनेजर बनते हैं। मेरी लास्ट पोजीशन पे, मैं एक मैनेजरियल पोजीशन पे मैं कंपनी में रहा हूँ, जहाँ पे हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ एक समन्वय बना के चलना होता है, तभी हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स को जल्दी जल्दी खत्म कर पाते हैं। तो अगर मैं इस चीज को कंपेयर करूं, अगर मुझे जिम्मेदारी पार्टी देती है और जनता चाहती है कि मैं ही उनके सामने एक प्रत्याशी के रूप में पार्टी की तरफ से आऊं, और पार्टी चाहती है कि हाँ मुझ पर पार्टी भरोसा दिखाती है और मुझे वो मौका मिलता है माफी चाहूंगा, ठीक है, तो मैं जानता हूं किस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ समन्वय बिठाकर काम किया जा सकता है। उनके साथ ट्रस्ट इश्यूज नहीं होने चाहिए। उन्हें, अगर मैं बात करूं कर्मचारियों को, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। और आम आदमी पार्टी जानी जाती है छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अधिकारी को साथ लेकर काम करने के लिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि इवन नगर निगम के जो कर्मचारी हैं और जो अधिकारी भी हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कब भारतीय जनता पार्टी से उनका जो है पीछा छूटेगा और एक ईमानदार और कर्मठ आम आदमी पार्टी सामने आएगी, ताकि इसके साथ वो समन्वय बनाकर काम कर पाए। चलिए परस जी, एक और इससे जुड़ा हुआ सवाल जरूर रहेगा कि जो अन्य प्रत्याशी हैं जो दावेदारी जरूर ठोक रहे होंगे आम आदमी पार्टी से और आप ही के वार्ड क्षेत्र के हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? यदि आपको मौका नहीं मिलता है और अन्य लोगों को मौका मिल जाता है, फिर आप किस तरीके से चुनाव को देखते हैं? क्या आप निर्दलीय तौर पर चुनाव में उतरेंगे या फिर आगे की रणनीति आपकी कैसी रहेगी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा है अमन जी। अभी इस वक्त पे अगर हम बात करें, मैंने आपसे कहीं नहीं कहा कि मैं इकलौता दावेदार हूं, और मैं चाहता हूं कि देखिए, हर एक वार्ड के अंदर अगर ज्यादा दावेदार, एक से ज्यादा दावेदार होते हैं, तो वहाँ एक हेल्दी कंपटीशन जो है क्रिएट होता है। अब ये पार्टी के ऊपर भी निर्भर करता है या फिर जनता के ऊपर निर्भर करता है, कौन जनता से अच्छी कनेक्टिविटी बना पाया, कौन जनता के लिए हर वक्त अवेलेबल रहा, कौन पार्टी की विचारधारा से जुड़ता हुआ लोगों तक पार्टी की विचारधारा को पहुंचा पाया, उसी को ही आखिरकार में मौका दिया जाएगा। मैं भी चाहूंगा कि मेरे वार्ड में एक बेहतर इंसान आए। अगर मैं वो बेहतर इंसान हूं तो क्यों नहीं, अगर मुझसे बेहतर कोई आता है तो वो क्यों नहीं। एंड ऑफ द डे हमें काम तो जनता के लिए करना है। मैं ईमानदार हूं और मुझे पूरा भरोसा है पार्टी जिसे भी मौका देगी वार्ड नंबर 16 से, अपने तरफ से जो प्रत्याशी जिसको उतारेगी, वो जनता के बीच में से चुना हुआ व्यक्ति ही होगा और पार्टी भी उसी पर भरोसा दिखाएगी।
चलिए मैं अंतिम सवाल आपसे ले लेता हूं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये जरूर जानकारी हमें दें, आप सटीक दें कि जो आने वाला समय है, कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चुनाव की नजदीक आने के साथ साथ प्रत्याशी जो है वो उतनी ही ताकत के साथ चुनाव प्रचार में लग जाता है, जो मुद्दे हैं असल में जनता के उनको उठाने लगता है। उससे पहले क्या होता है, उससे पहले सभी शांत क्यों रहते हैं? क्या उन्हें लगता है कि चलिए अब चुनाव का समय आ गया, जमीन पर उतरते हैं और काम करते हैं, या उससे पहले चुपचाप शांत और मौन रहते हैं? देखिए अमन जी, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए अभी तक अगर हम बात करें, जब भी बात आती है नगर निगम चुनाव की, ये सिर्फ चेहरे का चुनाव हुआ करता था, और आज की तारीख में चेहरे का चुनाव के साथ साथ एक ईमानदार पार्टी को चुनने का चुनाव भी बन चुका है। आम आदमी पार्टी के गुरुग्राम में आने से पहले, हरियाणा में आने से पहले अगर हम बात करें, जो भी मुख्यतर पार्टी रही है, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल रहा हो, जेजेपी रही है अब, या हम बात करें भारतीय जनता पार्टी मुख्य पार्टियों में से रही है, कांग्रेस रही है, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटने और उनका, अगर हम बात करें, मेहनत की कमाई को लूटने का ही काम किया है, उनका खून चूसने का ही काम किया है। आप खुद देख लीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं सर, वार्ड नंबर 16 के अंदर जब आप चाहें, ये नहीं कहता कि मैं मेरे साथ ही आप आए, जब भी आप चाहें वार्ड नंबर 16 में उतरें, या गुड़गांव के किसी भी हिस्से में आप जाएंगे, वहां पे आप देखेंगे गंदगी आपको देखने को मिलेगी मिलेगी, समस्याएं वहां पर देखने को मिलेंगी मिलेंगी। पार्षद कई कई हफ्तों, कई कई महीनों तक, कई कई पूरे पूरे टेन्योर तक लोगों के बीच में नहीं जा रहे हैं। उल्टा ये सवाल तो आपको करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों से कि भैया 10-10 साल से, 5-5 साल से तुम लोग सत्ता में काबिज हो, किया क्या? अगर काम नहीं किया तो फिर चुने किस लिए गए थे? जनता ने भरोसा दिखाया था अपना प्रतिनिधित्व करने का, बट आपने वो तो किया नहीं। आप लोग पूरे वक्त तक अपने ऑफिस के अंदर बैठे रहे, और अब जब चुनाव आए तो आप लोग जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं। हम आम आदमी हैं, हम आम लोगों से के बीच से आए हुए हैं। अगर मैं अपनी बात भी करूं या आम आदमी पार्टी के अन्य साथियों की बात करूं, हम किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते। हम परेशान थे आप लोगों की दी हुई परेशानियों की वजह से, इसीलिए आज हम एक विकल्प बन के उतरे हैं, और आम आदमी पार्टी वो बदलाव गुड़गांव में लाके दिखाएगी। हमने पंजाब में करके दिखाया है, हमने दिल्ली में करके दिखाया है, हमने गुजरात में एंट्री पाई है, हमने अन्य गोवा के अंदर हमने एंट्री पाई है। यकीन मानिए, आने वाले नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी एक मुख्य पार्टी बन के निकलेगी, और हमारे सभी साथी, चाहे जिसको भी पार्टी टिकट देती है, वो जनता के लिए काम करेगी, सिर्फ चुनाव के वक्त पे नहीं, चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी। क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा, हम नेता बन के नहीं, दोस्त और भाई बन के काम करना चाहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पारस जी, हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे सवालों के साधारण तौर पर जवाब देने के लिए। और लगातार वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, जिस तरीके से मेयर और पार्षद के चुनाव अब नजदीक हैं, क्या कुछ होता है, कौन वो प्रत्याशी होंगे और कौन वो जनता की हकीकत को दर्शाने और दिखाने का काम करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ द हिंद वॉरियर न्यूज। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।